सो हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेके एक टॉपिक। अपना टॉपिक आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द axial line on the axial line of the electric dipole ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखो कुछ टर्म्स को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पता हो किसे बोलते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको 2l 2a इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P is equals to Q into 2l। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। ये फॉर्मूला वैसे आपको काम आएगा, अभी फिलहाल मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ P equals to Q into 2l। जहां पे काम आएगा मैं वहां पे आपको बताऊंगा, देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब होता है बच्चे जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, इक्वल अमाउंट के होंगे बट अपोजिट चार्ज होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। चलो अब इस डेरिवेशन को करते हैं स्टार्ट। सो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको डेरिवेशन को प्रूव करने जा रहे हैं और डेरिवेशन स्टार्ट कुछ इस तरह से होगा कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज A है और बच्चों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पॉइंट चार्ज B है। ये पॉजिटिव का चार्ज हो गया आपका और ये वाला चार्ज आपका नेगेटिव हो गया, फिर इधर नेगेटिव ले लेते हैं इधर पॉजिटिव, जैसा आप सही लगते हैं, ठीक है। चलो इधर नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं और इधर हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो कितना डिस्टेंस होता है, तो मैंने आपको 2l का डिस्टेंस बताया था। सो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा l और यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा l। ये हमने क्या मान लिया इसका सेंटर, ठीक है। क्या एज्यूम किया हमने इसका सेंटर, यहाँ से l भी l। अब क्या करते हैं, यहां से हम r डिस्टेंस आगे चले जाते हैं। कितना आगे चले जाते हैं, r डिस्टेंस यहां पे आ जाते हैं। यहां पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं P, ठीक है। इस P पॉइंट को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बच्चों हम एक टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट चार्ज कौन है हमारा, Q0, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज हमने कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेंटर से, इन दोनों डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, जो कि हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी का एक्चुअल मतलब होता है कि कहां तक रेंज है उसकी, ठीक है। जैसे बच्चों ये एक टॉर्च है सपोज हमारे पास, इस टॉर्च की जो इंटेंसिटी है, ये ऐसे ये हमने टॉर्च बनाया, इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक जा रही है, ठीक है। और एक टॉर्च और बनाता हूँ मैं, ये एक टॉर्च है, इसकी इंटेंसिटी ऐसी है, तो मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा दूर तक जा पा रहा है, बस उसे इंटेंसिटी कहते हैं। कोई मैग्नेट है, वो कहां तक किसी चीज को खींच पा रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है ना। सो इंटेंसिटी क्या हो गया यहाँ पे r। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं इधर से, यहां से r प्लस l, जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो है r। इस P पॉइंट से -2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहां तक का डिस्टेंस तो r है और इतना डिस्टेंस कौन है, l। तो ये जगह डिस्टेंस पूरा मिला के r प्लस l, ठीक है। और प्लस के Q से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, जब ये पूरा r है इसमें से l माइनस कर दो तो कितना बचेगा बच्चों आपका, r माइनस l। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लेते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जिसमें एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया और उनके बीच का जो डिस्टेंस लिया हमने, कितने का लिया बच्चों, वो 2l का लिया, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट से उनका डिस्टेंस l और l हो गया, ठीक है। इतना घबराना नहीं है, इजीली समझो इसको। सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट एज्यूम किया है P, जहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, जहां पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चार्जेस की क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले हमने दिखा कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका टेस्ट चार्ज से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आपको नीड पड़ेगी r की, इसलिए तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक का हो जाएगा r प्लस l, इतना l है और ये पूरा r है। और यहां से लेकर पॉजिटिव चार्ज से लेकर P पोल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है r माइनस l। कैसे, ये पूरा r था, इसमें से l माइनस कर दो तो इतना डिस्टेंस बचा है r माइनस l। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, इतना टफ तो है नहीं। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी आगे इधर, क्योंकि पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, आपको पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपल करेगा तो इधर चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर बनेगी E2, ठीक है। ये बनी E1, ये बना E1 और E2 क्या है, E1 और E2 क्या है आपके, देखो
इस चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव के लिए रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये एज्यूम करी। नेगेटिव का पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है ना, यानी कि हमने पढ़ा था जो पॉजिटिव होती है उससे आउटवर्ड चलती है और जो नेगेटिव होती है उसके इनवर्ड आती है। तो नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ चला गया, तो समझ लो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज के फील्ड से दूर जाएगा, तो ये रिपल्शन फील करेगा अपने आप पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to positive Q charge। ठीक है, E1 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव Q चार्ज के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब ऐसे ही E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 हो जाएगा इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to minus Q चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस Q चार्ज। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब दोनों पॉइंट चार्ज के जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज वो कितना होता है, A is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught dot Q upon R square। इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इतना होता है। ठीक है ना, अब इसको क्या करते हैं E1 और E2 के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं E1 के लिए लिख देता हूं, E1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught dot Q upon E1 के लिए लिखते हैं हम। ठीक है, इसके लिए तो कितना डिस्टेंस है इसका, पॉजिटिव चार्ज वाले का है। ठीक है, E1 किसका बना था, पॉजिटिव को रिपल करता है, इसलिए ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है। ठीक है ना, आउटर साइड को। तो अब क्या होगा बच्चे, तो जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का वो कितना है, R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना कि इस पॉजिटिव कारण ये पॉजिटिव बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ये है, और नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। तो ये तो हमने लिख दिया, किसके लिए हो जाएगा, फॉर बीपी के लिए वाला। ठीक है, चलो अब ऐसे लिखते हैं E2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर फॉर AP, किसके लिए ये A से लेकर P तक के। ठीक है, अभी देखने से साफ साफ समझ में आ रहा है कि E जो है वो यहां से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, यानी O पॉइंट से लेकर E जो है ज्यादा डिस्टेंस, सिंस E1 इज ग्रेटर देन ऑफ E2। E1 जो होगा क्या होगा, वो ग्रेटर होगा E2। ठीक है, हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ये क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब आप फॉर्मूला में रखो वैल्यू, E इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हमारा कॉमन आ गया, Q दोनों में कॉमन दिख रहा है, Q का बाहर निकाल दो, क्योंकि हमने कहा था दोनों चार्जेस इक्वल है बट अपोजिट है। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है साइन में, है ना। अब क्या करेंगे, अब जो अंदर बचा है यहां से बचा हुआ है R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पे से थोड़ा स्पेस मुझे लगता है कि कम हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्रॉस इनटू कर दो इनकी, तो जो है R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखते हैं E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब फॉर्मूला खोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस A का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आ गया, जैसे कि ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस हिसाब से करेंगे। आपको डाउट नहीं होगा, आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे और खुल के लिखता हूँ, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब देखो जब माइनस अंदर एंटर होगा तो आर स्क्वायर माइनस कर जाएगा, जब माइनस अंदर एंटर होगा एल स्क्वायर माइनस कर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2RL हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2RL। अब नीचे वाले हमारे वैसे चल रहे, क्या है वो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखो ये जो माइनस वाला है ये प्लस वाले से कैंसिल, जो माइनस प्लस वाला है माइनस वाले से कैंसिल, 2RL 4RL हो गया, तो मैं इसमें यहाँ पे कर देता हूँ 2RL तो देखो मेरे पास यहाँ पे भी स्पेस दिख रहा है अगर आपको, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना विजिबल होगा कि नहीं होगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या आ रहा है, इक्वल्स टू यहाँ से जो बच के आ रहा है मैं दिखाई आपको 2RL 4RL और Q बचा हुआ है, Q इंटू 4RL अपॉन में कौन बचा हुआ है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बचा हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना, Q इंटू 2L को हम P बोलते हैं, Q इंटू 2L को हम क्या बोलते हैं P, तो Q और 2 यहाँ से ले लो और L ये रहा, 4 को 2 इंटू 2 तो आप लिख ही सकते हैं, तो Q इंटू 2 इंटू L, तो वो बन जाएगा हमारा P, क्या बन जाएगा हमारा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका P इंटू, अब क्या बचा होगा आपके यहाँ पे से, एक तो 2 बचा होगा क्योंकि 2 तो हमने ले लिया था, 2 बचा होगा अभी भी, और एक क्या बचा होगा R, और यहाँ पे क्या बचा बेटा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को फिर से आप बैक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास आया है इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2R अपॉन, अब हमारे पास देखो R इज मच ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू L, R बहुत बड़ा है L के रिस्पेक्ट में, देखो ना R बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू L, इतना छोटा है L कि हम उसे क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट, अब क्योंकि छोटी चीजों का स्क्वायर अगर L का स्क्वायर करो तो मेरे बच्चे का 0.5 का स्क्वायर कर दो 0.25 होगा, और छोटी वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो छोटी चीजों का स्क्वायर करते और छोटी वैल्यू आती है, इसलिए हम लिखेंगे L स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, क्या कर सकते हैं उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगलेक्ट कर देंगे, सोचो अगर इसमें मैं L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूंगा तो R का स्क्वायर बचा हुआ, R का स्क्वायर बचा हुआ, R की पावर क्या बची 4 इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, R से R कैंसिल हो गया तो 2 ऐसे रह जाएगा, एक R कैंसिल हो गया तो R की पावर 3, तो डेरिवेशन आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2P अपॉन R क्यूब, डेरिवेशन इज डन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2P अपॉन R क्यूब, और इसके ऊपर क्या लगा दो वेक्टर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।